एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x2। ऑर्डर 2x2 का मतलब ये है कि हमारे पास उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगे, तो A11, A12, A21 और A22 ये इसके 4 एलिमेंट्स हो गए। 2x2 का ये मैट्रिक्स हो गया, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। यहाँ पे 1 1 पोजीशन ये बता रही है, पहला रो पहला कॉलम, 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम और 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम। इस तरीके से हम इनको सबस्क्रिप्ट या इनकी पोजीशन असाइन करते हैं। अब इस पोजीशन के हिसाब से हमको फार्मूला गिवन है कि हमने i + 3j/2 के हिसाब से इनको लगाना है। तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 3/2। यहाँ पे 1 + j की वैल्यू है 2, तो 3 2 6/2। इसी तरीके से यहाँ पे A21 तो 2 + 3 × 1 3/2। और यहाँ पे i = 2 और j = 2, तो 3 2 6/2। इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है 3 + 1 4/2, 1 + 6 7/2, 2 + 3 5/2 एंड 6 + 2 8/2। और सिंप्लीफाई करने से 2 7/2, 5/2 एंड 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए भी हमारा जो मैट्रिक्स है वही 2x2 का है। A11, A12, A13, A21 और A22। इसके अंदर अब जो हमने वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है उसके लिए हमको फार्मूला गिवन है कि इस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू की पुटिंग करनी है। तो i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे 1 × 2/2, 2 × 1/2 एंड 2 × 2/2। तो सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 1/2, 2/2 2 2 से कैंसिल 1 हो गया, 2 2 से कैंसिल 1 हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/2 1 1/2 हो गया। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास है जी A_i_j में A11, A12, A13, A21, A22। तो इसमें मैं लिखता हूँ 1/1, 1/2 और A21 तो 2/1 और 2/2। तो सिंप्लीफाई करने से 1 1/2, 2 और 2/2 1। फोर्थ पार्ट के लिए भी जो हमारे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22 और वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में 2 × 1 2, -3 × 1 3/3, 2 × 1 is 2 और 3 × 2 is 6/3, 2 × 2 is 4, -1 × 3 is 3/3 और 2 × 3 is 6 और 3 × 3 is 9/3। और इसके सिंप्लीफिकेशन से बनेगा 2 - 3 is -1, -1/3, ये बनेगा -4/3, ये बनेगा 1/3 और -3/3 विच इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने बनाना है इस दफ़ा वो 3x3 का है। तो जो है हम उसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। और इस फार्मूले के हिसाब से जब हम उसकी वैल्यू से पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे i 1 है, j भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 - 1/3, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर -2/3, 1 का स्क्वायर -3/3, 2 का स्क्वायर -1/3, 2 का स्क्वायर -2/3 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर -3/3। इसी तरह से 3 का स्क्वायर
-1 डिवाइड बाई 3, 3 का स्क्वायर, -2 डिवाइड बाई 3 एंड 3 का स्क्वायर, -3 डिवाइड बाई 3। तो सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा 1 का स्क्वायर और -1 0, 1 का स्क्वायर -2 -1 बाई 3, 1 का स्क्वायर -3 -2 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4 4 -1 3, 3 बाई 3 1, 2 का स्क्वायर 4 4 -2 2 बाई 3, और 2 का स्क्वायर 4 4 -3 1, 1 बाई 3, 3 का स्क्वायर 9 9 -1, 8 बाई 3, 3 का स्क्वायर 9 9 -2, 7 बाई 3, 3 का स्क्वायर 9 9 -6, 6 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 इंटू 1, इस तरह से 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 इंटू 2, और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 इंटू 2, उसके बाद 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 इंटू 3। तो ये हमने आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर डिवाइड बाय 2i जो कि बेसिक फार्मूला हमको गिवन है उसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी। अब जो हमारे पास सिंप्लीफाई करके वैल्यू आती है वो हम लिखते हैं 1 0 हो गया, 1 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, सो -3 बाई 2। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 इज़ -8 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4 4 -1 3, 3 बाई 4, 4 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 4 इज़ 0, और 2 का स्क्वायर 4 4 -9 इज़ -5, -5 बाई 4, और अच्छा यहाँ पे 8 बाई 2 था, ये मुझसे गलती से 3 लिखा गया, और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 9 -1 8 8 बाई 6, इसको हम सिंप्लीफाई करके 4 बाई 3 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 9 -2 9 -4 इनफैक्ट 9 -4 5 बाई 6, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम 4 बाई 3 लिख लेते हैं, और बाकी ये 5 बाई 6 5 बाई 6 ही रहेगा। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले हम 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लिखते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस फार्मूले के हिसाब से 2/2 इंटू 1 2 प्लस 1, और 2/2 इंटू 1 2 प्लस 2, 2/2 इंटू 1 2 प्लस 3, यहाँ पे 2/2 2 ज़ार 2 इंटू 2 4 प्लस 1, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2,
और 2 इंटू 2 4 प्लस 3, फिर से यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 3। सिंप्लीफाई करने से ये बनेंगे 2/3, 2/4, 2/5, 2/5, 2/6 जो कि 1/3 बनता है, और 2/7, 2/7, और यहाँ पे भी 2/6 प्लस 1 8 जो कि 1/4 बन जाएगा, और ये बनेगा 2/9। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है a + b + c = 0 है, तो मैं यहाँ पे a + b की बजाय अगर उसकी वैल्यू लिख लूँ 3 + 2 -1 + 1 और 2 + 7, इस तरीके से 0 + 0 और 6 + 2 और 1 - 1 -1 -3, 0 + 4 और -3 + 2। ये हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, a + b की, और c जो है वो एज इट इज़, और इसका जो जवाब आएगा वो है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो है उसमें 3/3 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के बराबर आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा 3 + 2 5, 0 9 0 8 0 -4 4 -1 प्लस ये इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसके हिसाब से सी को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो इनसे माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 9 0 8 0 -4 4 -1, और माइनस करने की ज़रूरत में 0 -5 5 0 -0 0 0 -9 -9 0 -0 0 0 0 -8 -8 0 -0 0 0 प्लस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो +4, और 0 -4 -4 एंड 0 +1 ये हमारे पास सी की वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक साइन में गलती हुई, ये 0 -5 -5 आता है, इसकी करेक्शन करना है। नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है कि वैल्यू हमको मालूम करनी है, के साथ यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम एक एक करके दूसरी तरफ भेजते हैं। a × 1 3 2 4 ये हो जाएगा 2 1 3 2। दूसरी तरफ जाके इसका हमें इन्वर्स लेना होगा, और इस बात का ख्याल रखना कि अगर ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी दूसरी तरफ जो है वो इसका इन्वर्स भी लेफ़्ट साइड पर होगा। अब इन्वर्स मालूम करने का मैट्रिक हम लोगों ने जो तरीका हम लोगों ने मैट्रिक लेवल पे सीखा हुआ है 2/2 का, उसके मुताबिक एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 4 -3 इंटू इन्वर्स, ये बनेगा इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, और चूँकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक ही वैल्यू मालूम करनी खाते 4 -3 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 -1 -3 एंड 2, ये मैट्रिक्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1 3 2 4। अब इसका हम इन्वर्स ले लेंगे और इससे बनेगा 2 -1 -3 2
इसका एडजॉइंट अगर निकालें तो 4 1s are 4 और -3 2 are 6। उसके बाद 4 और 1 की पोजीशन चेंज, 3 और 2 के साइन चेंज। इससे हमारे पास बनता है जी 1/-2 और 2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि ये चीज़ें हमने मैट्रिक लेवल पे सीखी हुई हैं इसलिए मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 × 2 = 8, -1 × -2 +2, 2 × -3 = -6 और -1 × 1 -1, -3 × 4 is -12, 2 × -2 is -4, -3 × -3 +9, 2 × 1 is 2। तो ये बनेगा 8 + 4, 10, 10/-2 is -5, -6 and -1 -7, तो -, प्लस 7/2, -12 और -4 -16, -16/-2 + 8, 9 + 2 is 11, तो 11/-2। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमको एक्स अननोन मैट्रिक्स मालूम करना है। जो पहला मैट्रिक्स है उसका हमारे पास ऑर्डर बनता है 3 rows 2 column और यहाँ पे हमारे पास जो x बनता है उसका ऑर्डर जो है होना चाहिए। पहले जो रिज़ल्ट है उसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं, वो है 3 × 3। तो मेरे पास यहाँ पे 2 × 3 का अगर x मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो तब ये मीन्स जो हैं वो बराबर होंगे, जिसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 3 × 3 आएगा। तो इसके हिसाब से मैं 3 0 2 2 1 0 और यहाँ पे जो x की वैल्यू लेता हूँ वो लेता हूँ एक 2 rows 3 columns वाले हमारे पास मैट्रिक्स ही। तो A B C D E F ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 rows हैं और 3 कॉलम हैं जो कि हमारे अननोन x की रिक्वायरमेंट है। और राइट साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं 7/2, 11 और 2 और उसके अलावा 2 4 and 1 and 1 2 and 0। अब इसमें हमारे पास जो अननोन बचता है वो बचता है कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम लिहाजा 3A + 2D, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम जो कि बनता है 3B + 2E और उसके बाद फिर फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम जो कि बनता है 3C + 2F। इसी तरीके से सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 0 + 0 × A is 0 और 1 × D D और इसी तरीके से सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम तो 0 × B is 0 और 1 × E is E। सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम तो 0 × C is 0 and 1 × F is F। और यहाँ पे अब थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 × A is 2A, 0 × D is 0, 2 × B is 2B, 0 × E is 0, 2 × C is 2C और 0 × F is 0। और हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमको गिवन है 7/2, 11 and 2 और 2 4 1 और 1 2 and 0। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कंपैरिजन करने लग जाऊँ तो 2A 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो 2A जो है वो 1 के बराबर हुआ, लिहाजा A की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से 2B जो है वो 2 के बराबर बनेगा, जिससे B की वैल्यू 1 आ गई और 2C की वैल्यू यहाँ पे तीसरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर, लिहाजा C की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से 0 + D जो है वो 2 के बराबर है
तो d इज़ इक्वल टू 2 और e की वैल्यू 4, f की वैल्यू 1। ये अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ। और अलबत्ता अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं कि 3a + 2, तो बस हमको ये 6 वैल्यूज़ ही मालूम करनी थी और उनको अगर हम यहाँ पर x की बजाय पुट कर दें तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास 0 और d की वैल्यू 2, e की वैल्यू 4 और f की वैल्यू 1। तो ये जो हमारा अननोन x है वो हमें मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में है कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन हैं, एक है 3 7 और यहाँ पे b की वैल्यू 2 14 और हमें c की ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जो कि इन दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड को इक्वल कर दे। तो हम c को a, b सपोज कर लेते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो हमने इसके हिसाब से रखा है कि हम मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास पॉसिबल हो, क्योंकि ये हमारे पास 1 रो 2 कॉलम और ये हमारे पास 2 रो 1 कॉलम है। यहाँ पे भी इस तरह से हमने 2 रो 1 कॉलम लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास c जो है ये हमारा अननोन हो गया जिसकी वैल्यू हमने a भी लिया। तो अब अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम जिसके साथ बनता है 3a + 7b, राइट साइड पे बनेगा 2a + 14b। तो इन दोनों में अब हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसको अगर हम आपस में इक्वल ले लें तो 3a + 7b इज़ इक्वल टू 2a + 14b। तो लाइक टर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर लें 3a - 2a 14b - 7b, जिससे a की वैल्यू बनती है 7b। तो अब a अगर 7b के बराबर हम ले रहे हैं तो फॉर c इज़ इक्वल टू a और b की जो वैल्यू है इनकी बजाय अब मैं a की बजाय 7b और इसमें b की बजाय जो है वो b पुट कर सकता हूँ। तो b की कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ फॉर b इज़ मेंबर ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड जो हमेशा राइट साइड के बराबर आएगी। यानी कि मैं अगर b 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो आपस में बराबर आएंगे। फोर्थ पार्ट में जो हमें अननोन मालूम करने हैं उनके मुताबिक ये अगर मैं कंपैरिजन करूं, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसमें z की वैल्यू तो 4 आती है कंपेयर करने से और जो हमारे पास t की वैल्यू है वो 0 आती है। तो ये तो ऑब्वियस है। इसके अलावा एक्स वाई की वैल्यू जो है हमारे पास जो है 8 आती है और x + y की वैल्यू हमारे पास आती है 6। तो अगर मुझे मालूम करना x² + y², अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये बनेगा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ये बनेगा x² + y² + 2xy इज इक्वल टू 36। इसमें मैं एक्स वाई की वैल्यू 8 पुट कर देता हूँ जिससे x² + y² बनेगा 36 - 2 8 = 16। तो x² + y² की वैल्यू मेरे पास 20 आनी चाहिए। फिफ्थ पार्ट में हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अगर वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं, a² का मतलब हो गया 3 4 7 6 और 3 4 6 को हम 3 4 7 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा को हम 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा को हम a के साथ 3 4 7 6। इसकी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम 3 3 = 9, 4 7 = 28, 3 4 = 12 और 6 4 = 24, 7 3 = 21, 6 7 = 42, 7 4 = 28, 6 6 = 36 और अल्फ़ा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा और अगर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 बीटा 4 बीटा
सॉरी 4 बीटा और यहाँ पे 7 बीटा और ये 6 बीटा। इससे हमारे पास आएगा 9 प्लस 28 इज इक्वल टू 37। अल्फ़ा इसके साथ ऐड कर लेंगे 37 प्लस अल्फ़ा। 12 प्लस 24 इज़ 36 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6 63 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 28 प्लस 36 6 प्लस 8 14, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, 64 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा और 4 बीटा 7 बीटा एंड 6 बीटा। अब जो है अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग 36 जो है वो 4 बीटा के बराबर बनता है, जिससे बीटा की वैल्यू बनती है 36/4 और बीटा इज इक्वल टू 4 9 से 36, तो बीटा की वैल्यू 9 हो गई। और इसी तरीके से 64 प्लस अल्फ़ा को 7 बीटा के साथ कंपेयर करें तो बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है विच इज़ 9, तो 7 टाइम 9 इज़ 63, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 63 माइनस 64 और अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती 64 प्लस अल्फ़ा को 7 बीटा से नहीं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 बीटा बनता है। तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 6 लिखता हूँ। 6 टाइम 9 इज़ 54 और ये 64 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा 6 टाइम 9 इज़ 54, दूसरी तरफ ये जाएगा तो माइनस 64, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू -10 होनी चाहिए। 6 पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो हमको नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। तो मैं ये पहला मैट्रिक्स फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देता हूँ और इन दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू एक्स एक्स और 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू एक्स इज़ 0 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू -1 इज़ -0। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू एक्स इज़ 2x, 0 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू -1 इज़ -4। और यहाँ पे हमारे पास नल मैट्रिक्स, इसकी सिंप्लीफिकेशन से आता है x -3, यहाँ पे 1 और 2x -4। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ x इंटू एक्स -3 -4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2x -4 इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स में लेफ़्ट साइड पर हमारे पास चूँकि एक ही एलिमेंट आ रहा है मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स भी हमारे पास 1 बाय 1 का है, उसमें भी सिर्फ 0 होगा। तो कंपेयर अगर हम करें इनको तो x² -3x -4 प्लस 8x -8 इक्वल्स टू 0। इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है x² -8x और प्लस 8x -3x और -4 और -8 से -12 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये 4x बनता है, मुझसे गलत हो गया, तो ये बनेगा जी x² प्लस 4x और ये -3x और -12, तो x² प्लस x -12 इक्वल टू 0। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसके मिड टर्म ब्रेक बनता है x² प्लस 4x -3x -12 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 4 -3 कॉमन, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 एंड x -3 इक्वल टू 0, x प्लस 4
की वैल्यू 0 और x माइनस 3 की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 3। तो ये इसके दो पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अगर x की वैल्यू 1 to 2, 2 1 2 2 to 1 है तो प्रूव करें x की -4x -5i। आई जो है वो एंटी मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का, और ये जो है नल मैट्रिक्स के बराबर हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी खातिर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 को हम 1 2 2 2 1 2 2 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा रूल है फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 1 आर 1, 2 2 आर 4 और 2 2 आर 4। इसी के फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 1 2 आर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, तो 1 2 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 1 आर 2, 1 2 आर 2, 2 2 आर 4। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 2 2 आर 4, 1 1 आर 1, 2 2 आर 4। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, 2 2 आर 4, 1 2 आर 2 and 2 1s are 2. Third row with first column, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 2s are 2. Third row with second column, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2s are 2. Third row with third column, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 2s are 2. इससे हमारे पास बनता है 9 और 8 8 8 9 8 8 8 एंड 9। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ इसमें लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर, जो कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर -4x -5i, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 9 8 8 8 9 8 8 8 9। x की वैल्यू है हमारे पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और i की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनेगा 9 -4 -5 8 -8 -0 और 8 -8 -0 8 -8 -0 और 9 -4 -5 और 8 -8 -0, फिर 8 -8 -0 8 -8 -0 9 -4 -5। तो क्लियरली ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये 0 0 0 बन रहे हैं, जो कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 3, तो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और वो ये वाला रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। ए स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लिखें तो 2 1 3 -3 इसको 2 1 3 -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीटा को भी हम 2 1 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि ए की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करके 2 2 आर 4, 1 3 आर 3, 2 1 आर 2, 1 into -3 is -3, 3 2 are 6, -3 into 3 is 9, -9, 3 1s are 3, minus प्लस 3 3s are 9। यहाँ से आएगा अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा 2 बीटा और बीटा, और यहाँ पे 3 बीटा -3 बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके 4 + 3
7 प्लस अल्फ़ा 7 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस 3 -1 प्लस 0 -1 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 0 -3 3 प्लस 9 12 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा 3 बीटा एंड -3 बीटा। अब अगर हम दो इक्वेशंस बना लें जो कि हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे दें, तो मैं यहाँ पे इनको कंपेयर करने से -3 इज इक्वल टू 3 बीटा, जिससे बीटा की वैल्यू -3/3 -1 हो गई। और अब जो है अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने की खातिर फॉर 7 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो 7 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -2 -7 विच इज़ इक्वल टू -9। लिहाजा बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें ए की वैल्यू x 0 y 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि a पावर n जो है वो x n 0 y इंटू एक्स पावर n -1 अपॉन x -1 एंड 1 के इक्वल है। तो हम इसको a की वैल्यू 1 के लिए, तो ये ऑब्वियस है फॉर n इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास a पावर 1 x पावर 1 0 y इंटू x -1 ओवर x -1 और 1 जो कि बनेगा x 0, ये दोनों साथ कट जाएंगे y और 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 2 अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसमें करें ए स्क्वायर और मैं एक्स वाई 0 1 को अगर मल्टीप्लाई करूं एक्स वाई 0 1 के साथ, तो वो मेरे पास बनता है जी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 इज़ x इंटू 0 इज़ 0 0 और 0 into 1 is again 0, y into x is xy plus 1 into y is y और y into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। इसका सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है x स्क्वायर y कॉमन x प्लस 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और राइट हैंड साइड से मुराद ये जो फार्मूला है उसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 और यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 और 1। इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है एक्स स्क्वायर 0 y एक्स स्क्वायर -1 x प्लस 1 x -1 डिवाइड बाय x -1, और ये x -1 इस x -1 के साथ कैंसिल, और ये बाकी हमारे पास 0 उधर साइड पे करके लिख देते हैं 1, तो वही चीज़ बन गई जो कि राइट साइड लेफ़्ट साइड में थी। तो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक और वैल्यू के लिए भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 3 लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो वो बनेगा a क्यूब जो है वो a स्क्वायर इंटू a के बराबर होता है। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली जी एक्स स्क्वायर 0 y इंटू एक्स प्लस 1 एंड 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x 0 y और 1 के साथ। तो इनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो बनता है वो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू वाई 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 इज़ 0, वाई इंटू एक्स इज़ एक्स वाई और
इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू वाई इज़ वाई। तो और यहाँ पे 1, दिस वैल्यू इंटू 0 इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। तो एक्स क्यूब 0, वाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके पास 1 बच गया, और यहाँ पे ये 1 जो है साइड पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और अगर मैं फार्मूले में वैल्यू पुट करूँ, जिसको कि हम राइट हैंड साइड कह रहे हैं, तो वो ए क्यूब के हिसाब से बनता है x3 0 y इंटू x3 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू 1, और सिंप्लीफाई करने से एक्स क्यूब 0 y एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब जो है वो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। ये कहाँ से? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से। हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 जो है वो एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, जो कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से। ये एक्स माइनस 1 इस एक्स माइनस 1 वो काट देगा, और ये 1 जो है वो एज इट इज़। तो हम देख सकते हैं ये दोनों जो हैं ये मैच कर रहे हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जब हम n इज़ इक्वल टू 1 2 3 के लिए इनको प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं hence result is true for all n। हाँ, यहाँ पे प्लस एक्स है, यानी कि प्लस एक्स इंटू 1। सेकेंड पार्ट के लिए भी हमें जो फार्मूला प्रूफ करना है उसमें भी हम वही स्ट्रेटजी बना देते हैं कि फॉर n इज़ इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियस है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, और राइट हैंड साइड अगर हम फार्मूले को ले लें तो a1 जो है वो 1 प्लस 2 माइनस 4 इंटू 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1, जो कि हमारे पास 3 माइनस 4 और 1 और माइनस 1 के बराबर आती है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फॉर n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनेगी 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, और इसको 3 माइनस 4 और 1 और माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे बनेगा 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। फर्स्ट कॉलम बनता है, फिर सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 4 12, और माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, 1 into 3 is 3, minus 1 into 1 is minus 1, 1 into minus 4 is minus 4, minus 1 into minus 1 is plus 1, जिससे बनेगा 9 minus 4 5, minus 12 plus 4 is minus 8, 2 and minus 3। और ये जो हमारे पास फार्मूला जिसको हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड, ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इंटू 1 इज़ माइनस 4, n की बजाय अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2, और 1 माइनस 2 2 ज़ार 4, विच गिव्स मी 1 और 4 5। तो 2 लगाने से डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में ये मसला होता है कि वो गलती हो जाती है, लेकिन बारह माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट करने होंगे। और यहाँ पे अब माइनस 8 आएगा, 2 एज इट इज़, और 1 माइनस 4 से माइनस 3। तो हम देख सकते हैं कि दोनों मैच कर रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर हम फॉर n इज इक्वल टू 3 ले लें तो
लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बनेगा ए क्यूब, जिसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है जी 5 माइनस 8 2 और माइनस 3, और इसको अगर हम ए के साथ यानी कि 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 5 3 ज़ार 15 और माइनस 8 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 और माइनस 8 इंटू 1 प्लस 8 2 इंटू 3 is 6 और माइनस 3 इंटू 1 is माइनस 3 2 इंटू माइनस 4 is माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1 is प्लस 3, जिससे कि बनता है 15 माइनस 8 is 7 माइनस 20 प्लस 8 is माइनस 12 6 माइनस 3 is 3 एंड माइनस 5। अब हम कोशिश करेंगे कि ये आंसर अपने फार्मूला जो उससे लेकर आएँ। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 3, इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, n की बजाय 3 और 1 माइनस 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई करके ये आता है 7 माइनस 12 3 और 1 माइनस 6 से माइनस 5। तो दोनों आंसर चूँकि सेम आ रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट इज ट्रू। फॉर ऑल क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने ए को 2 क्रॉस 3 और बी को 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेके और ये जो ऊपर का रिज़ल्ट है इसको प्रूव करना है। तो हम जो है वो ए को ले लेते हैं 1 2 3 और 4 5 6, और इसी तरीके से जो बी है उसको हम 1 2 3 और 4 5 6 3 रोज़ और 2 कॉलम, और ए में जो है वो 2 रोज़ और 3 कॉलम। इसको सपोज कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास ए बी मूल ट्रांसपोज के बराबर। अगर हम पहले ए बी निकाल लें तो इसमें बनता है जी 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 1 4 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 6 3 ज़ार 18 4 1 ज़ार 4 5 2 ज़ार 10 6 3 ज़ार 18 4 4 ज़ार 16 5 5 ज़ार 25 6 6 ज़ार 36 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 14 और 8 प्लस 4 12 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 8 प्लस 4 12 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 6 प्लस 5 11 11 प्लस 6 17 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड के ए बी की वैल्यू आती है, और अगर हम ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो 14 32 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की खातिर सबसे पहले तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज में हमारे पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी। अगर हम इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें तो 1 4 2 5 3 6, और ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 1 2 3 और 4 5 6। तो इसमें हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से जो वैल्यू बनेगी 1 4 2 5 3 6 इंटू 1 2 3 4 5 6
अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर आएगा जो कि हमारे पास पिछले केस में है, क्योंकि वहाँ पे हमारे ये मैट्रिसेस बन रहे थे। सो 14, 32 और 32 और 77, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आसान सा है। इसमें ए की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लूँ और बी की वैल्यू जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लूँ, तो a प्लस बी आसानी से मालूम किया जा सकता है, फिर उसका ट्रांसपोज, और इस तरीके से राइट साइड के लिए पहले a का ट्रांसपोज और फिर b का ट्रांसपोज और फिर दोनों को प्लस। तो ये मेरा ख्याल है आसान सा क्वेश्चन है और होपफुली कि आप लोग इसको कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फॉर ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब चूँकि हमारे पास a की वैल्यू हमको गिवन है बी ए और यहाँ पे b की वैल्यू हमको गिवन है ए बी, तो मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को ए बी की गित लगा देता हूँ इंटू ए, प्लस यहाँ पे भी ये ब्रैकेट बी ए की गिर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी, और ये किसके ज़रिए से एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो तो हमारे पास होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी तो ए बी की वजह हमने जो है वो बी की वैल्यू लगा दी ए एज इट इज़, और यहाँ पे बी ए की वजह हम ए लगा देते हैं ए इंटू बी। अब जो बी ए है वो हमारे पास ए के बराबर है और ए बी जो है वो हमारे पास बी के बराबर है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी के बराबर आ गई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ए जो है वो हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है कि अगर इस स्कीम के तहत हम उसके एलिमेंट्स लिखते हैं तो चेक करना है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब फॉर ए जो है वो हमने 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमने ये मैट्रिक्स ले लिया। अब जो है वो जो स्कीम उसने हमें दी है उसके मुताबिक अगर मुझे इसके एलिमेंट्स लिखने हैं तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसके मुताबिक इसके जो एलिमेंट्स बनते हैं ये 0 बना, 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 बना, और 1 माइनस 9 माइनस 8 बना, 4 माइनस 1 3 बना, ये 0 बना, 4 माइनस 9 माइनस 5 बना, और 9 माइनस 1 8, और 9 माइनस 4 5, और ये 0। अब अगर मैं ये ट्रांसपोज लेता हूँ तो पहला रो जो है वो पहला कॉलम हो गया 0 माइनस 3 माइनस 8, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया 3 0 माइनस 5, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो गया 8 5 0। तो ये तो अब हमारे पास इस ए के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँ तो ये जो 0 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगा।
-3 3 हो जाएगा, 0 0 और 5 -5, -8 + 8 -5 + 5 और 0 0। अब ये हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए उसके बराबर आ गया। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डेफिनेशन जो स्क्यू सिमेट्रिक वाली है वो पूरी हो रही है। तो देयरफॉर ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर ये -1 कॉमन लिए बगैर ए के बराबर आता तो फिर ये सिमेट्रिक होता। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए है कि अगर ए पावर एन ट्रांसपोज हो तो वो ए ट्रांसपोज पावर एन के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए एन ट्रांसपोज, तो ए एन की जो वैल्यू है वो होगी ए इंटू ए एन टाइम्स। तो अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ दोनों साइड पर तो ए इंटू ए इसका पावर टी हो जाएगा और अंदर जो तादाद है वो n टाइम्स है। अब बात यह है कि ये ट्रांसपोज जो है सबके ऊपर अलग-अलग लग जाएगा। ए ट्रांसपोज अप टू ए ट्रांसपोज और n टाइम्स। तो अब ये सारी वैल्यू सेम है, एक ही तरह की हैं और n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जिस तरह x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स एक्स क्यूब होता है, तो ए ट्रांसपोज पावर n हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होती है वो उसका पावर बन जाती है, तो जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। नंबर 13 में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है और ये दो इक्वेशंस गिवन है। अगर मैं किसी एक कोएफिशिएंट बराबर कर दूं, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो ये बनेगा 3 × 2 = 6x - 3y। और यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 1 = 6, 6 2 = 12 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 1 = 3 और 6 3 = 18, 3 × -3 - 9, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 7 3 = 21। और अब इसके नीचे x + 3y को अगर लिखा जाए तो 4 1 3 - 3 2 0। तो इन दोनों को ऐड करके आता है 6x + x 7x = 3 + 4 7, 18 + 3 21, -9 + 2 -7, 6 + 1 7, 3 और -3 0, 21 और 0 21। इससे मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1/7 to 7 7 21 0 -7 21, जिससे कि हमारा आंसर आता है 1 3 - 3 और 1 0 और 3। ये वाली वैल्यू अगर हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1, तो ये बनेगा 2 × 1 1 3 0 -3 3 और y की वैल्यू, और यहाँ पे 1 2 6 1 -3 and 7, ये बनेगा जी 2 3 2 6 -6 और 2 0 6। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो 1 2 6 1 -3 and 7 और y यहाँ पे आ जाएगा, जिससे y की वैल्यू बनती है माइनस करने से 2 - 1 1 6 - 6 0, -6 + 3 + 3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 and 6 - 7 -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, -7/7 से हमारे पास -1 आता है, तो वो -1 यहाँ पे भी हुआ, जिसकी वजह से ये -2 हो गया, और -2 - 3 से ये हमारे पास +1 आएगा।